सभी श्रद्धालु भक्तगण बड़े श्रद्धा प्रेम भाव के साथ दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रभु नाम कीर्तन का आनंद लें। प्रेम से हरिओम हरिओम खोलो भैया। गुरुदेव तुम्हारी जय हुए, गुरुदेव तुम्हारी प्रेम से जय होवे, महादेव तुम्हारी जय हुए, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे, गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे, उमानाथ जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे, गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे, उमा शंकर तुम्हारी जय होवे, उमा शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे, मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, जगन्नाथ तुम्हारी जय होवे, जगन्नाथ
तुम्हारी जय होवे गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे उमानाथ तुम्हारी जय होवे उमानाथ तुम्हारी जय होवे सोमनाथ तुम्हारी जय होवे सोमनाथ तुम्हारी जय होवे बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे केदारनाथ तुम्हारी जय होवे केदारनाथ तुम्हारी जय होवे अमरनाथ तुम्हारी जय होवे अमरनाथ तुम्हारी जय होवे भूतनाथ तुम्हारी जय होवे भूतनाथ तुम्हारी जय होवे मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे जजनाथ तुम्हारी जय होवे गजनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे भगवान तुम्हारी जय होवे भगवान तुम्हारी जय होवे महादेव 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 तुम्हारी जय जय हो हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे 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 कथारो अगणित मैं निज मति अनुसार कहूँ जन सादर सुर ओम नमः शिवाय बोलो 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव महापुराण यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण शिव महापुराण यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण ओम नमः शिवाय 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 हरे 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 अखंड कोटि ब्रह्मांडाय
विश्वनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ, उमानाथ के चरणारविंदों में विराजमान धर्म ध्वजा को फहराने वाले समस्त संत समुदाय, विद्वद आचार्य मंडल, विराजमान समस्त ब्राह्मण समाज, परम पुनीत वेला में परम पावनी, कल्याण कारिणी, दुख निवारणी शिव महापुराण के कथा के पंडाल में विराजमान श्रोता स्वरूप समस्त प्रेमी भक्तों, विराजमान मेरी मात्र शक्ति स्वरूपा, भगनी स्वरूपा, सुता स्वरूपा, धर्म स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, समस्त शक्ति समाज, परम सौभाग्यशाली है आप। क्योंकि आज से 9 दिनों तक प्रतिदिन आपको एक ऐसा अवसर मिल रहा है। ये फोन बंद करो। हरे हरे आज से 9 दिनों तक आप सभी को ऐसी कथा का सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिसे सुनने के लिए जीवन में बहुत बड़ी तपस्या करने वाला ही सुन सकता है। जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी, केवल वही कथा को सुन सकता है। ये तुम लोग वहां खड़े कैसे है? थोड़ा माताओं को समझाइए इधर। और ना ही आज आपको पता है कि मैं कौन हूं। और जब दोनों का हमारा परिचय हो जाएगा तब शायद ना तो आप कोई बीच में उठने का प्रयास करेंगे, ना ही मोबाइल करने का साहस करेंगे, और ना ही आप अपने मन को कहीं न लगने पर उदास करेंगे। आपके द्वारा आज की केवल कथा को सुनने मात्र से आप हमारी इस शिव महापुराण की कथा में निश्चित विश्वास करेंगे। और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे भोलेनाथ आज की कठोर तपस्या में आप सभी को पास करेंगे। और जो आज की कथा में पास हो जाएगा, पूरी कथा को ध्यान से सुनकर जाएगा, उसे जिंदगी में जीने का सुंदर मार्ग का विश्वास हो जाएगा और मेरे भोलेनाथ के चरणों का दास हो जाएगा। और वह भक्त सत्संग का प्रेमी बनने का खास हो जाएगा। क्योंकि आज आपके जीवन को ऐसी कथा सुनने का सुंदर अवसर मिल रहा है। भले ही आप
अपने जीवन में कितनी सत्संग क्यों न सुनी हो, और मैं भी समझता हूं आप भी जानते हैं, पहले दिन पूरे नगर की परिक्रमा को करके व्यक्ति चलते चलते इतना थक जाता है कि फिर वो कथा सुनने का मन नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा उसको होता है जिससे संत के प्रति या सत्संग के प्रति विश्वास नहीं। लोग अमरनाथ की कथा की यात्रा करने के बाद कभी थकते नहीं। मां वैष्णो देवी की यात्रा को करने के बाद भी थकान नहीं होती। मान सरोवर की यात्रा कठोर करने के बाद भी उन भक्तों को थकान नहीं होती जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति सम्मान होता है, जिनको शोभा यात्रा करने के बाद कथा सुनने का ज्ञान होता है। जैसे पूरी बारात बेटी की आवे और पूरे नगर में परिक्रमा करके और दूल्हे समेत वापिस चली जाए तो शादी संपन्न हो जाएगी क्या? बोलो ना। नहीं बोलोगे। जब तक विवाह तब संपन्न होता है जब फेरे हो जाते हैं। फेरों के बाद ही विदाई का प्रावधान है। बस पहला दिन विवाह का होता है, जहां उस विवाह संस्कार का सम्मान करता है जिसको विवाह संस्कार का ज्ञान होता है, जिसको सम्मान करने का पूरा ध्यान होता है। याद रखना, उसकी ग्रस्तकाई जीवन में उत्थान होता है और वो पति पत्नी ग्रस्त में नहीं, वो साधारण मानव नहीं, दोनों पति पत्नी सच्चे इंसान बनते हैं और ऐसे घर में भगवान रहते हैं। आज पहला दिन है और पहला दिन परिचय का दिन कहलाता है, इंट्रोडक्शन का दिन कहलाता है, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना सो नहीं दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जब तक दोनों वक्ता और श्रोता का आपस में परिचय नहीं होगा तब विश्वास नहीं होगा। ना तो वक्ता का विश्वास होगा कि हमें बैठना चाहिए या नहीं, और वक्ता को विश्वास नहीं होगा कि हमें सुनाना चाहिए या नहीं। और जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो सुनने का नेम भी नहीं होगा, और सुनने का नेम नहीं होगा तो जिंदगी का क्षेम नहीं होगा। ध्यान देना, आज पहला दिन है। बड़ा सौभाग्य है आपका कि 9 दिन की वो कथा तुम्हें सुनने को मिलेगी, जो शायद आज तो आप ना कहें लेकिन कल से कहना शुरू करेंगे कि वाकई में जिंदगी में बहुत सत्संग सुने हैं। पर आज पहले दिन भले हमारी थकान हो गई हो, लेकिन कथा का परिचय सुन करके हमें विश्वास हो गया कि आज शिव महापुराण की कथा में हमें 9 दिन तक वो सुनाया जाएगा जिसको सुनने के लिए हमारी जिंदगी तरस रही थी, जिसको सुनने के लिए हमारी तमन्ना बरस रही थी, जिसको सुनने के बाद जिंदगी में कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि आज जितने आप यहां पंडाल में बैठे हैं, चाहे मेरे भैया हो चाहे मेरी मैया हो, कितना धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, आयुष्मान हो, आज आप कितने जीवन में धन कमा ले, कितना सुंदर शरीर प्राप्त कर ले,
कितने सुंदर परिवार को बना ले, कितना सुंदर कारोबार बना ले, सुंदर व्यापार बना ले, जीवन में संस्कार बना ले, सुंदर आहार बना ले, जिंदगी में आप किसी का उपकार बना ले, कितने रिश्तेदार बना ले, पर जितने आप पीछे तक बैठे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं आप में से एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो आज मुझे इस पंडाल में खड़े होकर कह दे कि मैं इस पानीपत हरियाणा का सबसे सुखी इंसान हूं। आप में से है कोई? बोलो ना। भले ही आपके पास धन हो गया हो, ज्ञान मिल गया हो, सम्मान मिल गया हो, जीवन को जीने का उत्थान मिल गया हो, आपको गृहस्थ चलाने का भान हो गया, चाहे दुनिया को चलाने का विज्ञान मिल गया हो, लेकिन पानीपत इस हरियाणा की बात छोड़ो, अगर आप पूरे हरियाणा में एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा ला दे जो ये कहे कि मैं दुनिया का सबसे सुखी हूं, हरियाणा की बात छोड़ो, 30 वर्षों से पूरे भारत में नहीं, मैं कई विदेशों में भी कथा करके गया हूं, अभी भी सीधा नेपाल से यहां आया हूं, मात्र 2 दिन बीच में मुझे बीते हैं, वहां पूरे नेपाल में भी घूम करके देखा, संसार में कोई सुखी नहीं है। और मेरी बात पर विश्वास नहीं तो सिख धर्म के गुरु नानक देव जी महाराज ने ग्रंथ साहब में स्पष्ट कहा, नानक दुखिया सब संसार। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई भारत सरकार से दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई अपने आहार से दुखी है, कोई संस्कार से दुखी है, कोई किसी की प्यार से दुखी है, तो कोई किसी की हार से दुखी है। सच बताना ईमानदारी से, जिंदगी में कितना सुंदर शरीर मिल गया हो, कितना सुंदर पति मिल गया हो, पत्नी मिल गई हो, बेटा मिल गया हो, बेटी मिल गई हो, करोड़ों का हमने सुंदर बंगला क्यों न बना लिया हो, बड़े से बड़ा धन कमाकर हमने पूरे नगर में नहीं पूरे जिले में सम्मान हासिल क्यों न कर लिया हो, फिर भी कोई इंसान आज खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं इस संसार का सुखी इंसान हूं। जरा एक बार मुझे बता दीजिए, आप में से कोई ऐसा है जो कह सके? और यही संकल्प लेकर 30 साल पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में गया था। कहा, गुरुदेव मैं राम कथा जहां करने जाता हूं, मेरे पास लोग कमरे में आके दुखी लोग आते हैं, कोई सुखी नहीं है, आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा प्रसाद दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, मेरे जीवन की बुद्धि को ध्यान दीजिए कि मैं संसार में अपनी वाणी के द्वारा जहां भी मंच पर बैठूं और जितनी देर वाणी से मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन संसार के लोग अपने आप अपने दुखों की मुक्ति को प्राप्त कर सके, अपने ग्रस्त को चलाने की शक्ति प्राप्त कर सके, अपने जीवन को जीने की युक्ति प्राप्त कर सके, अपने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर सके, और कैसे इस संसार में सुख प्राप्त होता है, अपने कष्टों की मुक्ति को प्राप्त कर सके और जीवन को जीने की युक्ति प्राप्त कर सके। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया
कि तुम्हें 7 वर्ष तक हिमालय में जाकर वेद व्यास जी महाराज के 18 पुराणों में से जो चौथा पुराण है शिव महापुराण, इसे ले जाओ। 7 वर्षों तक रात दिन घोर तपस्या करके इसकी साधना करो, आराधना करो, भोलेनाथ की उपासना। सतगुरुदेव के आदेश का पालन जो मैंने किया, तो सच कहता हूं, ये शिव महापुराण जैसी संजीवनी उस हिमालय की तलहटी में मुझे ऐसे मिली। आज 30 वर्षों से नगर नगर में, डगर डगर में, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, जहां भी ये कथा शिव पुराण की जिन लोगों ने ध्यान लगा करके सुनी, मन लगाकर सुना, जिन्होंने विश्वास करके सुना, गारंटी दे रहा हूं जितने आप सुन रहे हैं मेरे प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण है। भले ही आप मेरे सामने पहली बार आए, जरा ध्यान देना, मैं आपके सामने पहली बार आया हूं, लेकिन टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और पंडाल के माध्यम से जिन लोगों ने भी सुना, लाखों लोगों ने स्वयं आकर के बताया कि जिस दिन से हमने आपकी शिव महापुराण की कथा को ध्यान से सुना, उसी दिन से महाराज हमारे जीवन का कष्ट भाग गया, हमारा सोया भाग जाग गया, हमारा मन प्रभु में लाग गया, और जो ज्ञान आज तक नहीं था, हमें रास्ता समझ में आ गया। मैं कथा को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और जिन बहनों का मेरी तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यहां आपका 1 मिनट भी ऐसा नहीं जाने दूंगा जिसमें आपको किसी चीज का ज्ञान ना मिले। सच बताओ, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी नादानी है, जो भी अज्ञानी है, हमारे जीवन का सारा कष्ट मिट जाए और हमारी कामना संसार की पूरी होकर हमें भोलेनाथ की कृपा मिल जाए। कितने लोग चाहते, जरा एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, तो मैं भी आपको दोनों हाथ खड़े करके वचन देता हूं। आपसे तो मैंने एक हाथ खड़ा करवाया है, और मैं आपको ये संत व्यास गद्दी से कथा को प्रारंभ करने से पहले, जैसे आपने एक मुझ जैसे संत को बुलाने का संकल्प किया, तो मैं आ गया। आपने पूजन करके देवताओं को सुंदर वेदियों पे ब्राह्मणों के मंत्रों द्वारा आह्वान करके बुलाया, तो देवता भी आ गए।